राम राम भाई सपने तो वेलकम टू। तो अगले दिन की सुबह हो गई है। कल रात फेस्ट में आए थे, 2-3 बजे सोए थे और ईद 9:30 हो रहे हैं। और पहलवान जी तो 7 बजे के उठ रहे हैं क्योंकि भूख लग रही होगी। तो पहलवान ने भारती खीर भी बना दी सुबह सुबह और पराठा की तैयारी चल रही। पराठे खाने का जी कर, चाय भी बना दी। फिर मैं उठाया, मोती उठ गई थी, खुड़के थे कि उठ जाओ, मैंने भूख लग रही है। तो फिर हम भी उठ गए। साढ़े पूरे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आल काटो ना, ग्रीन अनियन आल ले होया करे, ग्रीन अनियन आला का भी छोटा वर्जन है। इसमें देख बड़े बड़े है ना, आला में तो मोटे हो जाकर पीछे। ये पराठों में डालेंगे हम, बहुत टेस्टी लगते हैं फिर। और ये देखो खीर बना दी पहलवान जी ने पूरी मोटी मोड़ाई वाली। और चाय अपनी रजेगी अभी। राहुल भाई साहब जी एक ही ड्यूटी है। राहुल मेरा भाई मेरे को कुछ नहीं करते देता। करने तो दे, तू करती नहीं है। कुछ लगा लो भाई। मेरे वैसे बहुत अच्छा है। ये मेरी आँखा में काजल लग रहा था, नहीं कई दिन में निकला गया क्योंकि मैं वो तो करती नहीं। वैसलीन लगा के और कुछ लगाया ही नहीं था। आज की जो है वीडियो है ना, ये आइल्स के रिजल्ट वाली वीडियो होगी। इसमें मैं थरथ बता दूंगी आइल्स का रिजल्ट। अरे हाँ, अरे हमने घर भी बात करनी, क्योंकि जब तक हम आए हैं वहाँ तक हमने घर बात नहीं करी, उन तो बताया नहीं। हालांकि फोटो वीडियो भेज दिए और हमारी मम्मियाँ ने स्टेटस भी लगा दिए, इंस्टाग्राम भी भर दिया, सब कुछ वो कर चुकी है। लेकिन फिर भी चलो हम लोग अभी बात कर लेते हैं घर उनके, क्योंकि मेरे 2-3 मिस कॉल आ रही है दोनों मम्मी की, मेरी मम्मी की भी, कुकू की मम्मी की भी। तो हम फटाफट फ़ोन कर ले उन दोनों और खा पी ले, फिर मिलते हैं, फिर बताते हैं सारी बातें। ये भाई शाम के 4 बज रहे, हम लोग सब सो गए थे। अरे उठे, ओ वो खीर में आइसक्रीम क्या थी गिरी कुकू एंडी लगा करेगी ना। ये मैं टेस्ट करती हूँ क्या बनाया है। कतियारी जी खीर बना रखी है। हाँ ये तो बात है, शकल तो एंडी है खीर की। गाइस तुमने मेरी इंस्टाग्राम वाली वीडियो तो देखी होगी जिसमें मैंने 3 ड्रेस पहनी दिखाई थी, टेंट वाली, अरिया तेल मांगन वाली। फिर मैंने कहा था मैं उल्टी कर दूंगी, लेकिन मैंने उल्टी नहीं करी थी क्योंकि मेरे पापा जैसे आदत है, जो आ गया वो आ गया। रिटर्न पिटर्न अपने बस की बात नहीं है। मेरे पापा के विषय में चाहे कुछ आ गया, चाहे छोटा बड़ा या फिर कोई घर की चीज, रिटर्न नहीं होती। इतना पंगा कौन लेवे। तो फिर मैंने रिटर्न नहीं कराई थी। और फिर दूसरी बात है, मैं थोड़ी मोटी हो रही होती, मेरे ऐसे ही आ जा। अरे नू मत सोचियो मेरा डार्क सर्कल हो गया, मैं क्या की चिंता मान रही हूँ। ये तो काजल फैल रहा है। तुम भी नू कहते हो बकवास करनी बंद कर, आइलेट्स का रिजल्ट दिखा। दिक्कत कर दी मेरे तो। कल भी राहुल कितने लोगों ने पूछा होगा आइल्स का रिजल्ट, आइल्स का रिजल्ट। मैं बताऊंगी आज, दिखाती हूँ, सब्र रखो, दिखा रही हूँ। मैं जाऊंगी भी नहीं, मैं जाऊंगी भी। कुकू इतना खुल के रखने, इसकी गुद्दी पकड़ के आड़े तक काट दूंगी। बाबा मेरे पे कोनी पीछे पूछे बैठा जांदा, क्यों? मैं मालिक आदमी हूँ। मालिक तो पास से बैठा है मेरी ना, मैं नौकर आदमी हूँ, मैं आगे बैठी हूँ। क्या चेहरा ही खेलता है खाना के पीछे। एक ही दिन में पहलवान का साइज बढ़ गया। एक ही दिन खाया उसमें ऐसा लग रहा है कि जुनू खिल से गए ना, मुंह मुरझा गया था गति। कई भी 4-5 किलो वेट बढ़ गया वो। कितना हराम। अरे नु कमेंट करके बताइयो, यो ईब सुतरा लागे ना, नु छोरा सा रुन मुच्छा में लागा था ना डाकू। अरे ईब सही सुतरा लागे है ना, ये कमेंट करके तुम्हें बताना है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि हमने इसकी कटवा के गलत कर दी मूछ। लोग न्यू कहेंगे इसके बाल भी कटवाओ थोड़े। हाँ इसके, मैं तो कहूँ थोड़े से बाल और कटवावे, ये माथे पे तो हटे और ये सही फेस दिखे इसका, प्रॉपर दिखे इसका नाश्ता। क्या है क्या ठीक है। इस तरह
की दे दी कदर। गाइस हम लोग टोरंटो प्रीमियम आउटलेट, अरे ना मैं नहीं पीता, मैं तो नहीं। गाइस हम लोग टोरंटो प्रीमियम आउटलेट आए थे, वो 100 एक आधा सामान लेना था, छोटा मोटा वो लिया है। अरे ये भी हैं लोग यहाँ जूस पार्टी कर रहे हैं। मैं बाद में जूत पार्टी कर रही हूँ, जूत बाज रहा है। तू भी आ जा। गाइस रिजल्ट अभी दिखाती हूँ तुम्हें कैसा आ रहा है। के डोली है। एक बार आवाज सुनिए, वीडियो में आवाज आवे। ओके गाइस, तो मैं भीतर आली घर और कोई भी नहीं है मेरे अलावा। अब हम लोग अपना रिजल्ट देखेंगे, अपना नहीं मेरा। और उससे पहला मैं थारते सब तय शायद मैं 2-3 बार कह ली, पता नहीं क्लिप्स में आया कि नहीं आया, पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने कल जितने भी लोग हमने फेस्ट में मिले और इतना ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होया। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहला इवेंट था मेरा तो क्या था, मतलब हरियाणवी फेस्ट था जित हम मतलब पब्लिक अपीयरेंस कह लो, जित हम गए और इतने लोगों ने पहचाने व्लॉगिंग के बाद, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सबका थैंक यू जो भी व्लॉग देखता हो। और क्या कहना था मैंने, हाँ सबका थैंक यू। और जिससे नहीं भी मिल पाए फिर मिलेंगे कभी, पर बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने डेडिकेटेडली आज मैंने अपने मन में वो करा कि मैं डेली व्लॉग्स बनाया करूँगी। जैसे मैं एटलीस्ट यूट्यूब का तो डेली बनाने का कोई लॉजिक नहीं, ना बना सकते, लेकिन मैं इंस्टाग्राम के जो अपने शॉर्ट्स बनाया करती वो मैं हम पहले की तरह बिल्कुल रेगुलर बनाऊंगी। तो मैं हफ्ते में 1 या 2 गिरूँ मैक्सिमम, लेकिन अब से मैंने सोचा है कि मैं डेली ही डाला करूँगी, ठीक है। और इब इसने पढ़ लो, जब तक आया मैंने एक तो ये खोल भी नहीं लिया, थारे मारे के थारे आगे खोलूंगी, पर फिर बहुत दिन हो गए थे, बहुत लोगों ने मेरे से पूछ लिया, इब तो तब मैंने दमकान हो रहे थे, इसीलिए मैंने आज ये काम कर दिया। खोलते हैं। वैसे तुमने के गए एक बार अपने मन में गैस कर लियो कितने कितने आए होंगे। कुकू तो मेरे तेन तेरे पूरे आए होंगे, अगर हरियाणवी में पेपर होया होगा तो तब तुम लगा लो ये पेपर हरियाणवी में था कि इंग्लिश में था। ये मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाने, बहुत सारे व्लॉग मेरे पेंडिंग है। इस तो जो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी वो एक लाइफ अपडेट के बारे में बनाऊंगी, बहुत बड़ा लाइफ अपडेट देना मन थारते उसके बारे में। फिर उसके बाद में मेरे तो बहुत लोगों ने, जब तक मैंने वह प्रमोशन वाली रील बनाई थी कि मेरा प्रमोशन हो गया नू जॉब के बारे में पूछे आ रही हो वो, तो उसके बाद मैंने वह रील बनानी है मेरी के जॉब वगैरह के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे मिली, के था के नहीं है के है, तो वो मैं बताऊँगी थारते। ये 2 रील तो मैंने सोच रखे हैं, मैंने बनानी है रील कहूँ यूट्यूब वीडियो। निकल इम्पोर्टेंट आनी चाहिए। ओके वो है ना जो मैं सोची थी, हाँ। ते पहले तो मेरी फोटो देख लो, मेरा ही है, ठीक है, कदे तो हम सोचते हो मेरा नहीं। तो हरियाणवी पेपर था अपना, इसीलिए अपने नंबर इतने आ गए, तो तुम देख लियो। हाँ, और कितने दिन पढ़ाई करी थी, क्या करा था क्या नहीं, वो मैं यो दिखाने के बाद बताती हूँ थारते, इब थारे साथ शेयर कर लेती हूँ। ओके, तो लिसनिंग में अपने दिखाऊंगी जब मान लोगे। अच्छा दिखाती हूँ, पहले तो ये अपनी फोटो है। ये अपने नंबर है गाइस। लिसनिंग तो शुरू करते हैं कि लिसनिंग में कितने आए थे, फिर एक एक करके थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए ना। तो ये अपने लिसनिंग में 8.5। तो लिसनिंग में 8.5 आ गए। हालांकि मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मन लगा था कि मेरे 9 आऊंगे। तुमने मत सोचा मैं स्कूल में भी वो बालक थी जो 90-95 आने के बाद भी रोया करती अपने तो पास। लेकिन 8.5 मन थोड़े कम लागे क्योंकि मैंने पर्सनली लागे था कि 9 आने चाहिए थे। पता नहीं उन्हें कहाँ तक गलत कर दिया मेरा, पर ठीक है। फिर भी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिसनिंग तो होगी। लिसनिंग में तुम पूछोगे इतने कैसे आए, क्या करा था, तो सीरियसली बताऊँ, पहले मैंने सितंबर में पेपर दिया था, जब तो मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ नुए दिया था कि देखूँ तो कि एक बार पेपर दूंगी तो कितने आऊँगे, तो फिर वो पेपर वैसे दिया था। इस यू वाला जो पेपर है इसमें लिसनिंग
मैंने एटलीस्ट 15 दिन तक तो कॉन्टीन्यूसली एक लिसनिंग तो करी ही थी, चाहे काम पे चाहे घर आकर रात में चाहे सुबह जल्दी उठ के एक लिसनिंग तो मैंने करी थी डेली 15 दिन तक, तो 15 तो करी होंगी हाँ। ओके उसके बाद है भाई अपना रीडिंग में तो जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था ना वो था 8777, तो 8.5 तो हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो रीडिंग में भी मेरे 8.5 आए। रीडिंग में भी मैंने लिसनिंग की तरह 15 दिन पहला तक एक कर रही है, मतलब एक आधा दिन बीच में मिस भी हो गया, लेकिन मैंने कोशिश करी कि डेली एक करूँ ही। प्रिंट आउट निकलवा रखे थे और फिर डेली मैं एक पढ़ूँ थी टाइम के और मैं हमेशा रीडिंग और लिसनिंग नूने की करी, देखा कि ओ भाई 30 नंबर आ गए 35 नंबर आ गए, ठीक है और चलो नेक्स्ट पर बढ़ो। मैं कदे नू नहीं करा करती, पर मैंने नोटिस करा बहुत सारे बालक नू करे। मैं हमेशा नू करूँ हूँ कि जो करी अपनी, फिर मैं जो मेरे गलत है ना उनने मैं आंसर देख लूँ कि यो आंसर आना था, इसका यो आंसर आना था। लिसनिंग में भी मैं दोबारा सुनूँ पूरी और फिर देखूँ कि मेरे तक वो मिस कैसे हो गया, उनने ऐसा किस एक्सेंट में या किस उसमें बोला कि मेरे तक मिस हो गया। और रीडिंग में भी मैं दोबारा जब देखूँगी मेरा यो गलत था, तो मैं उस चीज़ ने हमेशा दोबारा रीड करके देखा करूँ कि मेरा क्यों गलत था। चाहे 2 दिन में एक कर लो, लेकिन यो जरूर चेक करा करो कि क्यों गलत था। ठीक है, तो अपने 8.5 तो हो गए, बाकी हम देखते हैं 7 आ रहे हैं कि नहीं। तो 8.5 हो गया, फिर आती है अपनी राइटिंग। ओहो राइटिंग तुमने पता है, राइटिंग किसी पे प्रैक्टिस नहीं होती। मैंने सबसे ज़्यादा टफ राइटिंग ही लगा क्योंकि मैंने बहुत बोरिंग लगा राइटिंग करना। और इस बार भी मैंने एक भी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी थी, एक भी राइटिंग की। मैंने सिर्फ पेपर तो 2 दिन पहला, मतलब मैंने वैसे जो राइटिंग के मेरे पास सैंपल पड़े थे नेट से लेके, वो मैं पढ़िया जरूर करती, लेकिन मैंने लिख के नहीं देखा करूँ थी तो बोरिंग लगे, तो मैंने लिख के नहीं देखे थे ऐसे कुछ। तो सिर्फ 2 पैसेज मैंने पढ़े थे जो आ रहे थे, वैसे थोड़ा बहुत मतलब राइटिंग में मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी। नंबर देखते हैं क्या राइटिंग मुझे फेल करवाएगी या पास। तो राइटिंग में भी अपना डिजायर्ड रिजल्ट आ गया था, 7 आ गए थे, 8777 होने थे, तो 8.5 हो गए। ई स्पीकिंग में देखेंगे तो राइटिंग का मन जैसे कि था बताया, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी। साथ के साथ में टिप्स इसलिए ले ताकि स्पेशल वीडियो ना बनानी पड़े, क्योंकि बहुत सारे बालक वहाँ तक इंडिया वाले जो देखते होंगे एकेडमिक की तैयारी करते होंगे, जो यहाँ देखते होंगे वो जर्नल की तैयारी तो करते होंगे। तो और जिन्हें नहीं पता मैंने क्यों दिया दोबारा, तो जब यहाँ कनाडा आने के बाद भी आप अपने पीआर की फाइल लगाओ ना, तो आपने आइल्स दोबारा देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मतलब अपने पॉइंट्स का सिस्टम हो ना वो बढ़ाने थी, आपने 8777 चाहिए अगर, तो इसीलिए मैंने दोबारा पेपर दिया। तो राइटिंग में भी अपने 7 आ गए। मुश्किल थे तो पेपर मैंने पढ़े थे, पर ऐसी कोई प्रैक्टिस मैंने करी नहीं, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं तो दिन रात एक कर रखा था, मैं पढ़ू थी, तो बस ऐसा ही है। पर जब मैं स्पीकिंग करा करती ना, स्पीकिंग के थोड़े बहुत पढ़ा करती मैं कि थोड़ा वर्ड्स याद कर लूँ, वो कैब याद कर लूँ, तो वो मैं राइटिंग में भी घुसा दिया करती, इसीलिए अपना मेन पॉइंट जो तमने तो मेरा है मेरी जीभ कितनी चाले, तो यो स्पीकिंग मेरे पे होया कि नहीं होया। ऐसा नहीं है कि मैं तरते कुछ कहती नहीं, माच के एक आधा वर्ड भी यूज़ नहीं करती, इंग्लिश का तो बनाती नहीं है वो मैं जान के नहीं करती, क्योंकि सबने मेरा हो जब कोई माच का बोल लेते किसा लागे, तब मैंने वो बढ़िया लगता नू माचना मूचना और जब भी मैंने कोई इसीलिए मेरे तक होता हरियाणवी में होगा पेपर, क्योंकि अगर मेरे तक कोई कवे भी है कि हाय हम आपके व्लॉग देखते हैं, तो मैं सीधा हरियाणवी फेंकने शुरू कर दूँ फिर क्योंकि भाई जब तुम मेरे व्लॉग देखो तो तब हरियाणवी आती ही होगी, इसीलिए तो तब मेरे व्लॉग्स देखो। तो इस मारे कुछ नहीं धरा माचण में, नंबर देख लेते हैं स्पीकिंग में। यहाँ तक हो गया था अपना, अब आता है स्पीकिंग ये तो ओवरऑल हो गए अपने 8, तो 8.5 8.5 और ओवरऑल बैंड स्कोर इज 8। तो अपना पेपर देना तो इसी के साथ अपना आइल्स तो हो गया डन। ओवरऑल 8 आ गए, 8777 चाहिए थे, 8.5 8.5 77 आ गए, तो ही
टेंशन खत्म, दोबारा पेपर नहीं भरना पड़ेगा। और पेपर भरने से ज्यादा एक तो $400 लागा पेपर देने में, और दूसरी बात बड़ा कितनी हो रहा है पेपर भी देना, फिर PR की फाइल लगाने, पेपर भी देना। ये पेपर दे दिया, ये अपनी लगा देंगे। अपनी तरफ से जो हो सका था वो सारा कुछ डन हो चुका है। देखो क्या बनेगी। हाँ, तो स्पीकिंग का लास्ट रह गया कि स्पीकिंग कैसे करी। तो स्पीकिंग में मैंने एक बेबी कोड नाम की ऐप है, बेबी कोड नाम था, वहां मैंने डाउनलोड कर रखे। उसमें मैं एक स्पीकिंग डेली दे दिया करती, डेली दी है 15 दिन तक मैंने एक, या जब लास्ट के दिन में तो मैंने 2 भी दी है। तो वो मैंने किया था। और फिर उसमें क्या हो, वह ऐप मैंने अच्छी लगी। उसमें क्या है कि आप जो कर दिया ना आपने पेपर, तो आपकी जो गलती थी वो भी बताओगे। अगर आपने आइडियल आंसर्स जो उसके हैं वो पढ़ने हैं तो आप वो भी पढ़ सको। तो मैं अपनी तरफ से दे के फिर उसके आइडियल आंसर पढ़ लिया करती। फिर उसमें तो जो शब्द मैंने बढ़िया लागे थे या कैच करने तो वो मैं अपने दिमाग में फीड कर लिया करती, फिर बाद में मैं वही लगा दिया करती। और हालांकि मेरे आइल्स की जब स्पीकिंग थी तो मैं मस्त घरा बात करती गई थी। मैं और कुकू थे, हम लोग घरा बात करते जाऊँ थे वहाँ। मेरा तो ध्यान भी नहीं बात था, मैं था कुछ बात चल रही थी। और फिर वहां से उतर के गई, मेरा ये नंबर था। मैंने कहा चलो, उसने मैं सीधा रूम में भेज दी। उसके साथ मैं 1 मिनट सोच भी नहीं पाई। तो मैं गई, वाड़े एक मैडम से बैठी थी, उसने मस्त बात करी अपना नॉर्मल फ्री माइंड होकर। नर्वस होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं डरने की। उसने मेरे से 20 मिनट से भी ज्यादा बात करी है। 20 मिनट वैसे लागती भी नहीं पेपर में, लेकिन वह नॉर्मली ही हम बात करते गए। तो कुछ का टॉपिक उसने मेरे से क्यू कार्ड कुछ दिया था, और फिर बात वह भी कुछ भी करती गई, मैं भी कुछ भी करती गई। क्यों काटते तो बिल्कुल टॉपिक हटके किसी और बात पे चला गया था। काफी देर उसने मेरे से नॉर्मल बात करी, और थर्ड पार्ट हमारा हुआ ही नहीं। उसने मेरा थर्ड पार्ट लिया ही नहीं। वह मेरे से जो क्यू कार्ड में मैंने बोला था ना, उसने एक टॉपिक दिया था। वह टॉपिक ये था कि आप कहीं रिसेंटली घूमन गए और वहां आपने कोई पिक्चर देखी हो, पिक्चर मतलब फिल्म वाली नहीं, फोटो देखी हो मतलब कोई, और आपके वह दिल में बस गई हो, दिमाग में चढ़ गई हो, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो मैंने कुछ भी स्टोरी बना के बता दी, और मैंने की थी फोटो पसंद आई थी उड़े, तो मैंने कुछ स्टोरी बता दी थी उसकी। तो फिर वो उसमें मेरे ते फिर उसने बहुत सारी बात करी। मैंने जो उसने बताई वह हड़े की थी गोरी, तो मैंने उससे इंडिया की कुछ बात बताई। तो फिर वह नुका अच्छा वहाँ ऐसा होता है, तो नूनू बात करने लगे रहे। तो काफ़ी अच्छा हो गया था। वो अपना स्ट्रेस हो गया खत्म। और थाते भी मैंने बता दिया रिजल्ट। ई हो जाओ राजी, ई मत कही यो नहीं बताती, वो नहीं बताती। पहलवान जी और राहुल बाहर जा रहे हैं, मैं भी जाकर देखती हूँ क्या कर रहे हैं। इंस्टाग्राम की और एक वीडियो बना लेती हूँ छोटी, है ना। हाँ, और इंस्टाग्राम पर रील डाल देती हूँ। जो है मेरी वैसे तो टच वुड मेरी वीडियो पे अगर 100 कमेंट आओ ना, तो उसमें तो सिर्फ 2 ही कमेंट नेगेटिव हुए। 100 कमेंट आ में थे, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव कंटेंट है ही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हुए ना जिन्हें नेगेटिविटी टोन की आदत हो, तो एक आधा लोग नेगेटिविटी टोले हुए। कुछ तो खुद इवन हरियाणा के होकर हरियाणवी में नेगेटिविटी टोले हुए कि कैसे गवारों वाली भाषा, ये नहीं आता, वो नहीं आता, वहां जाके पोचे मारते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो फिर वैसे मैं सीरियसली मैं रील्स में भी कुछ शो ऑफ नहीं करती कि मैं क्या काम करूँ। आज तक मैंने अपना ऑफिस वगैरह दिखाया भी नहीं है, और कुछ वो भी नहीं करा। लेकिन अब मैं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होंगी रील्स में, मैं दिखाया करूँगी। थोड़ी मैडम बन कर होंगे ना, फिर मैंने सीरियसली ले होंगे 2-4 हेटर्स भी। पर खैर मैंने तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट करो कि मेरे उन पर ध्यान ही नहीं जाता। और मैं अपनी हार्डशिप्स बताती नहीं, या फिर मैं लेती नहीं सीरियसली। मैंने कोई हार्डशिप लागती भी नहीं कि हम बाहर रह रहे इतना काम करना पड़ेगा, कोई हार्डशिप मन लागती भी नहीं। पर लोग न सोचे कि जान के कर रही है, मैं लोगों ने गुमराह कर रही हूँ कि यहाँ की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, और मैं गुमराह करके तब ननू को सब अच्छा है। भाई जैसी मेरी लाइफ है ना, मैं सीरियसली वैसी दिखाऊं तो सब अच्छा ही है। मैं सारे तो झूठ में कुकर बताऊं कि इतनी कठिनाई हो रही है, जबकि नहीं हो रही। तो फिर इसीलिए जो एक आधिया के नेगेटिव भी बोल रहे हैं कि हाँ, या कमेंट मेरे पे ज्यादा आया करे कि आप इस हरियाणवी एक्सेंट के साथ कनाडा कैसे सरवाइव कर रहे हो। ये कई पॉजिटिव लोग भी पूछे मेरे से जो मैंने पसंद करे। वह सीरियसली नहीं सोचे कि मैंने इंग्लिश बोलनी नहीं आती या मैं बढ़िया काम नहीं करती, मैं कहते वेयर हाउस में जाऊँ। हालांकि जो वेयर हाउस में भी जाऊँ वो भी सबका एक टाइम पीरियड हो, समय हो, मैं भी गई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गई। लेकिन जब अपना स्टडी पर हुआ तब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो उसमें भी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन कई लोग भी सोचे कि भाई ओढ़े हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस हरियाणवी
एक्सेंट के साथ मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ, तुम्हें पता लग गया होगा। हेटर्स, और तुम अगर याड़े थी आगे मेरी वीडियो देखो और फिर भी नेगेटिव कमेंट करो तो मतलब इतना सा पानी लेके उसमें डूब कर मर जाओ। अगर तुम याड़े थी वीडियो देखो हो मेरी और फिर भी तुम मेरे तेनू पूछो कमेंटा में, तो वैसे यूट्यूब पे तो नेगेटिव कमेंट आते ही नहीं, इंस्टाग्राम पे एक आधी आओ, एक आधा कोई जेलस हो एनू देख ले। और मोस्टली मैंने यह चीज़ नोटिस करी है मैंने यह बात कि जो ये नेगेटिव कमेंट करे भी है ना, या ये कहे कि गवार वाली भाषा या हरियाणवी एक्सेंट, वो किसी और कम्युनिटी के नहीं करते, वो अपने हरियाणवी करें। जो अपनी जो छोरी भी यही है जो नुके आगर हरियाणा में रह गए कि मैंने हरियाणवी बोलनी नहीं आती है, मुझे समझ में नहीं आती है, तुम क्या बोल रहे हो, वह नु कमेंट करे, छोरे भी और छोरे ज़्यादा हैं तो वह भी नु कमेंट करे, तो फिर मैं हैरान हो जाऊँ। मगर चलो और कोई कम्युनिटी वाले तो सब नु कमें, जो इतने पंजाबी लोग देखे हैं मेरी वीडियो, तो जितनी भी पंजाबन भी अपनी भी वह मैनू कहा कि हमें तो बहुत अच्छी लगती है आपकी लैंग्वेज, और अपने वाले नु कहेंगे क्या भी हरियाणवी एक्सेंट के साथ कैसे सरवाइव कर रहे हो। अरे भाई मैं तो बोल लूंगी इंग्लिश, तेरी समझ में आऊगी मैं तो कर लूंगी जो मना करना है, तेरी तो भेजे में नहीं पड़े ना, तू तो यही भाषा समझेगा। तो बहुत दिन हो गए थे मन थारता बात करे, और अभी भी मन थारता बहुत सारी बात करनी, क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं रहती, लेकिन ईब मैं एक्टिव रहूंगी। और जब तक कब होया मेरा प्रमोशन, कुकू के बर्थडे थे पहला, हाँ कुकू के बर्थडे के आसपास ही हुआ था, तब तक मेरे पास काम भी बहुत हो गया था। मैं ऑलमोस्ट 7 दिन मैंने जाना पड़े, क्योंकि काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़े। इमोसी आ रही है तो मैं बीच में छुट्टी ले लूँ, तो इसीलिए भी मैं थोड़ी अनएक्टिव हो गई थी, लेकिन एक्टिव दोबारा थे इंस्टाग्राम पे, तो पक्का एक्टिव, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, और बाहर जाके देखती पहलवान जी क्या करे, मैं भी एक आधी फोटो खिंचवाया हूँ